अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि मसूद कीप्स हिज बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत उसने अपनी बुक्स बनाई हैं। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो आपको मदरजी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। क्या कहता है कि विच यू आर रिक्वायर, वो आपने करना क्या है, असर्टेन मालूम करना है क्या, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग 2016 आप लोगों ने मालूम करना है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। कैश एट बैंक यानी ये ओपनिंग भी दी हुई है और एक दूसरी तरफ क्या दी हुई है, क्लोजिंग। राइट साइड पे क्लोजिंग है, लेफ्ट साइड पे कौन सी ओपनिंग है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो है ओपनिंग 840 रुपये है, क्लोजिंग कितनी है 650 रुपये। कैश इन हैंड ओपनिंग उसने कोई नहीं दी हुई, क्लोजिंग कितनी दी हुई है 20 रुपये। ठीक है। डेटर्स 5200 ओपनिंग है, क्लोजिंग कितने हैं 8500। उसके बाद हैं क्रेडिटर्स 1600 ओपनिंग है और 2050 क्या है क्लोजिंग। उसके बाद स्टॉक ओपनिंग 1650 है और क्लोजिंग कितना है 1800 रुपये है। प्लांट कितना है 2050 ओपनिंग और 2100 क्या है क्लोजिंग है। ठीक है। फर्नीचर जो है 150 रुपये ओपनिंग है और 150 ही क्या है क्लोजिंग है। ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटी ओपनिंग और क्लोजिंग का पता चल गया। अब मसूद क्या कर रहा है कि हैड बी ड्रॉन ड्राइंग ले रहा है। ठीक है, 2500 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बट हैड इंट्रोड्यूस, और इसने इंट्रोड्यूस करवाया 700 रुपये क्या फ्रेश कैपिटल के तौर पर ऑन 1 जुलाई। फ्रेश कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करवाया 1 जुलाई को। प्रोविजन 10% किस पे है, डेटर पे। राइट डेप्रिसिएशन किस पे लेनी है आप लोगों ने, प्लांट एंड मशीनरी पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो आप लोगों ने लोन क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रॉफिट और लॉस का क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे। प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला लिखोगे। तो प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला क्या है, बनानी किसकी स्टेटमेंट है, मसूद की। इसकी स्टेटमेंट बनानी है आप लोगों ने, मसूद की बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन, कौन सी डेट की, 31 दिसंबर 2016। ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने उसका फार्मूला लिखना है। तो फार्मूले में क्या है, सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, वो आप लोगों ने मालूम करना है। उसके बाद प्लस करना है किसको, ड्राइंग्स को। किसको प्लस करना है, ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स उसने कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने कहा मसूद हैड बी ड्रॉन, कितना ड्राइंग है उसकी 2500 रुपये। तो ड्राइंग कितनी होंगी 2500 रुपये। माइनस अब क्या करना है आप लोगों ने, एडिशनल कैपिटल। किसको माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। वो एडिशनल कैपिटल उसने कितना दिया 700 रुपये और कब इंट्रोड्यूस कराया उसने 1 जुलाई को। ठीक है, तो कितना एडिशनल कैपिटल है 700 रुपये। आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल। क्योंकि फार्मूला क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल को और ड्राइंग को जमा करो और एडिशनल को माइनस करो। क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग को जमा करने से, एडिशनल को माइनस करने से जो कैपिटल आएगा वो कौन सा कैपिटल होगा, एडजस्टेड कैपिटल। कौन सा कैपिटल होगा, एडजस्टेड। तो एडजस्टेड कैपिटल भी क्या करना आप लोगों ने मालूम करना है, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल मौजूद नहीं ना है। तो उसके बाद माइनस करना आप लोगों ने किसको, ओपनिंग कैपिटल को। किसको माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी क्या करना है आप लोगों ने, सिर्फ आपको एसेट्स और लाइबिलिटी दे दी है, स्टेटमेंट फेयर बना के आपने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल मालूम करना है। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ना, तो क्या आ जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट आएगा। ये भी मालूम करना है भी आप लोगों ने। माइनस क्या करोगे आप फिर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आएगा, ऑन ओपनिंग पहले इंटरेस्ट किस पे आएगा, ऑन ओपनिंग पे जी। तो ओपनिंग कैपिटल आप लोगों ने मालूम करना है, तो फिर उस पर इंटरेस्ट। तो उसके बाद क्या है, ऑन एडिशनल पे। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑन एडिशनल पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट टोटल आ जाएगा, ये नेट लॉस आ जाएगा टोटल। ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट फेयर ओपनिंग बना के ओपनिंग कैपिटल मालूम करोगे। कौन है, मसूद है। बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग कौन सी है, एज ऑन 1 जनवरी
2016। एक तरफ आप लोगों ने क्या करना है, एसेट्स को लिखना है, और एक तरफ किसको लिखना है आप लोगों ने, लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, तो एसेट्स दूसरी तरफ क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो एसेट्स कैश एट बैंक, देखिए ये ओपनिंग सारी 1 जनवरी की चीज़ें दी हुई है ना। कैश एट बैंक कितनी, 840 रुपये, कैश एट बैंक 840 रुपये। उसके बाद कैश एंड हैंड उसने ओपनिंग में कोई नहीं दी हुई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेटर्स 5200, क्या आ जाएंगे, डेटर्स 5200। उसके बाद डेटर्स के बाद क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स हैं 1600, ये क्या होंगी आपकी लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स क्या हैं, 1600 रुपये क्या है आपकी लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया हुआ है आपको, स्टॉक 1650 रुपये, 1650 रुपये। उसके बाद स्टॉक के बाद क्या था, प्लांट आ गया, क्या आ गया, प्लांट 2050 रुपये। उसके बाद फर्नीचर 150 रुपये, फर्नीचर कितना आ गया, 150 रुपये। अब कैलकुलेट की मदद से क्या करोगे आप लोग, इसको टोटल करोगे, कैलकुलेटर जी, तो इसको टोटल करोगे और 1600 जो लाइबिलिटी होगी उसको क्या करोगे, माइनस करोगे इसमें से, तो आपके पास कितना कैपिटल आ जाएगा। यानी ये आप लोगों ने प्लस किया सारा कुछ, प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 50 और 100, 2150, 2200, 1650 है तो, और एक 3700 हो जाएगा, 5200, 5200 5200 प्लस करो तो ये बन जाएगा आपके पास कितना जी। एसेट्स प्लस करने 840 रुपये, प्लस करने के 5200 प्लस 1650 प्लस 2050 प्लस हो जाएगा 150, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9890। टोटल कितना आ जाएगा, 9890 रुपये। माइनस करेंगे 1600 जो लाइबिलिटी है, 1600 लाइबिलिटी को माइनस किया तो 8290, कितना आ गया आपके पास ओपनिंग कैपिटल, 8290 रुपये। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हैं तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं आप लोगों ने करनी होती है। एडजस्टमेंट तब करते हैं जब आप क्या बनाते हो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हो। तो 8290 रुपये। अब आपने मसूद क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2016। उसी तरह एक तरफ क्या आ जाएंगी एसेट्स और एक तरफ क्या आ जाएंगी लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है एसेट्स, ये क्या आ जाएंगी लाइबिलिटीज़। तो क्या लिखना है, कैश एट बैंक, क्या लिखना है, कैश एट बैंक। मुझे कैश एट बैंक कितनी है, 650 रुपये, ये दी उसने क्लोजिंग में। ठीक है, 650 रुपये। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये क्लोजिंग में कितनी आ जाएगी, 20 रुपये, ये लिखी हुई है 20 रुपये। ठीक है, उसके बाद डेटर्स हैं, क्या आ गए डेटर्स, कितने डेटर्स उसने दिए हुए हैं, 8500। कितने डेटर्स दिए हुए हैं, 8500। इसको मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ कि इसकी एडजस्टमेंट भी है। माइनस क्या करोगे, प्रोविजन कितनी, 8500 को 5% लें, 8500 का कितने परसेंट प्रोविजन उसने बताइए, ये उसने बताया प्रोविजन 10% ऑन डेटर, कितनी 10%, तो ये कितनी बन जाएगी, 850 रुपये। कितनी बन जाएगी, 850 रुपये। तो अब आप क्या करोगे,
8,500 में से क्या करोगे, 8,500 माइनस 850 करोगे, ये आपके पास है 7,650। कितना आ जाएगा, 7,650। उसके बाद डेटर के बाद क्या आ गया, क्रेडिटर कितने, 2,050। क्लोजिंग क्रेडिटर जो हैं कितने, 2,050 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद क्या आ गया, स्टॉक कितना है, 1,800। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,000। स्टेटमेंट फेयर जो 31 दिसंबर की होती है, उसमें 31 दिसंबर की एसेट और लाइबिलिटी लिखते हो आप लोग जी। उसके बाद स्टॉक आ गया, फिर क्या आ गया, प्लांट कितना, 2,100 क्लोजिंग है, तो इसकी एडजस्टमेंट भी है। ये आ गया प्लांट 2,100 माइनस इसकी क्या है, डेप्रिसिएशन उसने बताई है, ये नीचे बताया उसने कि डेप्रिसिएट राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट कितनी 15%। तो 2,100 का क्या करेंगे आप लोग, 15% लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 315 रुपये आई थिंक। ₹315 आ जाएगा, ये कितना, 1,785 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद क्या है आपके पास, फर्नीचर 150 रुपये। फर्नीचर क्या है आपका, 150 रुपये। टोटल आप क्या करोगे, टोटल करोगे आप लोग 650, 20,650, 650 जमा 20 जमा 7,650 जमा 1,850 जमा 1,785 जमा 150 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास, 12,105 माइनस 2,050। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 10,005। कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल, 10,055। जी क्लोजिंग कैपिटल आपके पास मिनिमम हो गया कितना, 10,005। 650 जमा 20 जमा 7,650 जमा 1,800 ये अपना क्लोजिंग कैपिटल 1,800 था। $12,055 टोटल कितना आ गया, माइनस क्या किया, 2,050 को माइनस कर दिया, 10,005। कितना कैपिटल आ गया, अब आपने क्या करना, स्टेटमेंट ऑफ फेयर में जाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 10,005 ये आपका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे, ड्राइंग को प्लस करोगे, इसमें ड्राइंग माइनस करोगे 700 जो एडिशनल कैपिटल है उसको, तो 11,805। कितना आ जाएगा, 11,805 माइनस करोगे 8,290, ये जो आपका ओपनिंग कैपिटल है 8,290 माइनस किया तो आपके पास क्या है, माइनस 8,290। ये आपके पास आ जाएगा 3,515, 3,515। फिर आप क्या करोगे, ये आपका क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग 8,290, कितना लिया आप लोगों ने 8,290 पे, 6%। ओपनिंग कैपिटल पर पूरे साल का इंटरेस्ट होता है, 8,290 ज़रा 6%, तो ये आ जाएगा 497। कितना आ जाएगा,
497। फिर एडिशनल कैपिटल 700 है, लेकिन इंट्रोड्यूस कब करवाया आपने, ये 1 जुलाई को। कब इंट्रोड्यूस कराया, 1 जुलाई को। तो ये 6% और ज़रूर क्या कितना 6/12। क्यों 6/12 किया, क्योंकि ये 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर की स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो 6 माह बनते हैं, तो 6 माह का बनेगा ये कितना 21 रुपये। कितना बन जाएगा 21 रुपये। फिर आप क्या करो 497 प्लस 21 जमा करो, ये आपका 518 क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने ओपनिंग पे और एडिशनल पे मालूम करना है, क्लोजिंग पे इंटरेस्ट नहीं मालूम करना, क्योंकि क्लोजिंग 31 दिसंबर का होता है और एक दिन का इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, हमेशा ओपनिंग पे और एडिशनल पे इंटरेस्ट मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 518। फिर क्या है कि आपके पास नेट प्रॉफिट जो आएगा नहीं, वो क्या आ जाएगा कितना 3515 में से क्या कर लो 518 माइनस कर लो, तो ये कितना आ गया 2997। कितना आ गया आपका नेट प्रॉफिट 2997। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसमें ड्राइंग जमा की, एडिशनल कैपिटल को माइनस किया, आपके पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल 11,805। ठीक है, फिर ओपनिंग कैपिटल कितना 8,290 आपका आया था। स्टेटमेंट फेयर जो बनाई थी ना आप लोगों ने, उसकी मदद से 3,515 आपका आया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट है ना क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आ गया 3,515। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर कैलकुलेट पहले किया ओपनिंग पे, तो कितना है 497 रुपये, और एडिशनल पे माइनस कैलकुलेट किया तो कितना आ गया एडिशनल पे 700 रुपये है ना। 6% इंटरेस्ट और 6/12 क्यों किया, क्योंकि एडिशनल इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई को, और 6 माह का इंटरेस्ट लेना था, तो 21 रुपये वो दोनों को जमा किया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 518 रुपये। तो ये 3,515 यानी एडजस्ट जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, उसमें से इंटरेस्ट का निकाला, तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 2,997 रुपये। ठीक है जी, ये आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं इधर से आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जी। उसके बाद ये हमने सबसे पहले ऊपर मालूम की है कौन सी स्टेटमेंट फेयर ओपनिंग मालूम की है। ओपनिंग स्टेटमेंट फेयर क्यों बनाई है हमने, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमने मालूम करना है। आपको एसेट्स एक तरफ लिखे हैं सारे, एक तरफ क्या लिखी है लाइबिलिटी क्रेडिटर। ठीक है, एसेट्स में कैश बैंक, डेटर्स, स्टॉक वगैरह, प्लांट वगैरह, फर्नीचर। ओपनिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। जब ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होते। तो अब आपके ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 8,290 रुपये। ठीक है, फिर आपने क्या किया क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, एसेट्स लिखे हैं कैश बैंक, कैश इन हैंड, डेटर की एडजस्टमेंट आप लोगों ने लेनी है, क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट बना रहे हो ना, तो डेटर पे एडजस्टमेंट थी, प्रोविजन थी 10%, वो आप लोगों ने ली। ठीक है, उसके बाद स्टॉक प्लांट आ गया ये, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन ली उसकी, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी, इधर लाइबिलिटी लिखी है आपने। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 10,005 आ गया, ये आपने क्लोजिंग कैपिटल नाम की है। आप क्या कर सकते हो दोनों की, ये पहले आप लोग इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट फेयर की स्क्रीनशॉट ले लें जी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर का। ठीक है, अब आप क्या करो क्लोजिंग स्टेटमेंट फेयर का स्क्रीनशॉट ले लें जी। अल्लाह हाफ़िज़। ये था क्वेश्चन नंबर 6, दुआओं में याद रखिएगा।